नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, साई और हरि प्रेमानंदे। अरे ये माला हटा दो आप। तो इसी गौर राधा कृष्ण भगवान की, इसी गौर निताय पंच तत्व की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र की, गोपाल जी की, साई गौर प्रेमानंदे। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। कौन सा श्लोक, कौन सा अध्याय? सेकंड कैंटो। हाँ, श्लोक सेकंड है। श्लोक संख्या 18 इस प्रकार से है। परम पदम वैष्णवमामनन्ति तात यन्नेति नेत्याद्दुति स शिक्षवः। विसृज्य दोरात्म्यमनन्यसोरिदा हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे। पदं पदं वैष्णवमामनन्ति तात यन्नेति नेत्याद्दुति शिक्षवः। विसृज्य दोरात्म्यमनन्यसौहृदा हृदोपगुह्यार्पदं पदे पदे। परं पदं वैष्णवमामनन्ति तात यन्नेति नेत्याद्दुति शिक्षवः। विसृज्य दोरात्म्यमनन्यसौहृदा हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे। हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे। हरे कृष्ण। परम पदम वैष्णु मामनन्ति जन्नेति नेति तत्त्वादुत्तरादृश्य।
ओके, हरे कृष्णा। तो हमने कल देखा कि जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, शुद्ध भक्त है, उस पे काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। काल जो है ना, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, काल ब्रह्मा जी के ऊपर भी कार्य करता है। भले ही उनकी आयु बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनको भी एक दिन ब्रह्मलोक से नीचे आना पड़ता है की बात है। बड़े बड़े देवताओं के ऊपर भी किसका प्रभाव पड़ता है? काल का प्रभाव। कैसे पता चलता है उनको कि अब नीचे जाना है? गले में एक माला है, वो माला फीकी होने लग जाती है, धीरे धीरे सूखने लग जाती है। तो पता चल जाता है कि अब स्वर्ग में मेरा इतना ही दाना पानी, तो उन्हें स्वर्ग से कहाँ आना पड़ता है? फिर नीचे आना पड़ता है। काल, समय। लेकिन कह रहे हैं जो भगवान के भक्त हैं, वो बड़े काल से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो काल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को शरणागत कह रहे हैं बाजी, और ये लोग ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। और इस अवस्था में न तो भौतिक सतोगुण रह जाता है, न रजोगुण, न तमोगुण, और न ही हमारे अंदर मिथ्या अहंकार रहता है। न भौतिक कारण सागर रहता है, और न ही भौतिक प्रकृति रह पाती। हमारे अंदर भौतिक प्रकृति ही तो है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, गुस्सा, ये सब भौतिक प्रकृति। तो जब भक्त की ये अवस्था आ जाती है, कौन सी अवस्था? जो पिछले 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 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं, ये ऐसी अवस्था आ जाती है, तो फिर ये अहंकार ही नहीं रह पाता। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सब खत्म हो जाता है, भौतिक प्रकृति भी नहीं रह जाती। तो फिर क्या होता है? आज का लोग कह रहे हैं, योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतएव वह परम भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्यक्ष प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तो जो योगी जन है ना, वो ऐसी चीजों से बचते हैं जिसमें ईश्वर ना हो। कोई भी ऐसा काम जो भगवान से अलग है, उसको करने से उनको पता है अगर हमने ये काम किया, ये हमें बांधेगा, है ना। और कह रहे हैं वो चीजों को बहुत जटिल नहीं बनाते, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, बहुत सिंपल रहते हैं। सिंपल क्या है? सिंपल ये है कि हमने, जो भगवान हमारे पिताजी हैं, जो वो कहेंगे हम वो करेंगे, बस। बहुत ही सिंपल है। तीसरी कोई बात है? पहली बात क्या है? भगवान हमारे पिताजी। दूसरी बात क्या? पिताजी हैं, इसलिए जो वो कहेंगे हम वो करेंगे। तीसरी कोई बात ही नहीं। बहुत सिंपल, इसलिए वो वही काम करते हैं। उनके जीवन में क्या नहीं रहती? जटिलताएं नहीं रहती, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती। सिंपल। अब कोई पूछे क्यों करना है, यहाँ तो ऐसा है, वहां तो वैसा है, उसका आधा जटिल हो गया ना दिमाग, बहुत जटिल हो गया। जटिलता से बचने का यही है। जैसे हमारे घर में कोई बड़ा गार्जियन, हमें पता है इनके अनुसार करना है, या कहीं हम नौकरी करते हैं, हमें पता है उनके अनुसार चलना है, सीधी सी बात। तीसरी कोई बात है? स्कूल 8 बजे बुलाया है, 8 बजे जाना है, सीधी सी बात। कोई तीसरी बात है क्या? सिंपल हो गया। अब हम जटिल बनाए, पेरेंट्स को लेकर आए, ये 8 बजे क्यों है स्कूल, ये 7:55 कर लो इसको, या 8:15 कर लो। और ऐसा नहीं हो सकता हर दिन फोन करें, या हर दिन कभी ये छोड़ दे रहे इसको, दूसरा पकड़ रहे हैं, तीसरा छोड़ दे रहे हैं, यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है। तो जटिल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बहुत ही simple है। नहीं, हम सबके जीवन के एक ही प्राण आधार है। कौन? कृष्ण। कहाँ से पता चला? शास्त्र भी बताते हैं, और संत लोग भी बताते हैं, और ये भौतिक प्रकृति से हमें अनुभव भी होता है कई तरह से, है ना। तो एक ही बात पता चलती है, कोई ना कोई सुप्रीम पर्सनालिटी है, और वो सुप्रीम कौन है? भगवान है। ये कई जगह उनका वर्णन है ना। जब ये पता चल गया, कोई कॉम्प्लेक्सिटी रहती नहीं। बस अब हमें क्या करना है? इनके अनुसार चलना है। कुछ समय चल के भी देखा, तो पता चला कि हाँ ठीक लग रहा है चल के, तो हम अधर्म से बच रहे हैं,
धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, हमारी कोई हानि नहीं हो रही। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। देखा कि बड़े से बड़े भय से रक्षा भी हो रही है हमारी, पे पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, एनर्जी भी नहीं वेस्ट हो रही, गंदे कामों से भी बच जा रहे हैं, है ना। तो पता चल गया अच्छा अब इस रास्ते पे चल। अब इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल है, भगवान का नाम लेना है, पूजा करना है। ओके। लोग दुनिया भर के प्रश्न करते हैं, आजकल के लोग ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो आप मान लो ना, आपके पिताजी ने जब आपको पाला था तो ये पूछा था मैं क्यों इसको पालना ही क्यों है, इसको मार क्यों नहीं सकते। उन्होंने तो ये पॉटी क्यों कर रहा है, मैं ही क्यों साफ करूं इसकी पॉटी, भगवान ने इसकी पॉटी क्यों बनाई। समझ रहे हैं ना, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बनाने के लिए आप किसी भी चीज को बड़ा कॉम्प्लेक्स बना सकते हो ना, हमारी चॉइस के ऊपर। लेकिन उसके पास एक ही रीजन काफी होता है, क्या, मैं इसका बाप हूँ, भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी, आप इसके पापा हो, उसके घर के। बस इसकी हर जरूरत को मुझे पूरा करना है। लेकिन वही बेटा बाद में क्या कर रहा है, बाप की बात ही नहीं मान रहा। अरे नहीं भी तुझे बाप की बात अच्छी लग रही है मान, फिर भी क्यों मान, क्योंकि उसको पॉटी साफ करना अच्छा नहीं लग रहा था बचपन में, लेकिन उसने फिर भी किया। उसने तो नहीं बोला ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं नहीं करूँ। किसको अच्छा लगता है तो बता ना, मम्मी को पापा को अच्छा लगता है पॉटी साफ करेंगे, गंदा छी। हम टच कर हो जाता है कहीं से तो हम हाथ धोते हैं, 2-4 दिन तक वो दिमाग में रहता है, और वो माँ रोज साफ करता है। आपकी नौकर है ना। इसी प्रकार से हमको भी देखना चाहिए, हमारे बड़े जब कुछ कहते हैं हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार ये तो नहीं, ये समझ नहीं रहे मुझे ये लोग। अरे वो समझे ना समझे, उन्होंने ही तुम्हें पैदा किया, उन्होंने ही तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम आज ये बोल पा रहे हो। ये समझ समझ नहीं रहे। ठीक है, ठीक है, हर किसी का इंडिविजुअल है, लेकिन माँ बाप से अलग। आजकल दुनिया इसीलिए तो गर्त में जा रही है। वो कह रही मेरी तो अपनी सोच है, भगवान को किनारे कर दिया ना। भगवान असली गार्जियन थे, शास्त्र को किनारे कर दिया कि नहीं, मैं नहीं मानता। ये तो यही बात होगी, मैं अपने बाप को नहीं मानता। मत मान, इसका नुकसान होगा। बाप तो फिर भी बाप ही रहेगा ना, नुकसान किसका हुआ, उसी का जो नहीं मान रहा है। ये चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए। हमारी वैदिक सभ्यता, वैदिक ग्रंथ, हमारा जो कल्चर है, बड़ों का सम्मान करना सिखाता है। जैसे पैर छूना होता है अपने से बड़ों का, छूना होता है नहीं छूना होता, ये नहीं बोलना मैं क्यों छूऊं, क्या होता है इससे। कई लोग रिसर्च कर रहे हैं, "अरे मेरे बाप ने छुए मेरे दादा के, मेरे दादा ने उनके पापा के छुए। सिंपल सा हमारा कल्चर है, और कोई नुकसान होता है पैर छू के, कोई नुकसान नहीं। ये बात है सीखने की। जो फर्स्ट क्लास लड़का होता है, फर्स्ट क्लास डिसाइपल होता है, वो बिना पूछे ही बस देखता है मेरे पापा या मेरे बड़े लोग पैर छू रहे हैं मेरे बड़ों का, तो मुझे भी क्या करना है, पैर छूना है। तो ये बताने की जरूरत है क्या, आप बताओ। ऐसे ही मैंने देखा मेरे पापा एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूजा करके खुश हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी को मानते हैं, जीवन में अधर्म का पालन नहीं कर रहे। मुझे भी अधर्म नहीं करना है, मुझे भी धर्म करना है, करने की जरूरत नहीं है। इतना दुर्भाग्य है, खाना पड़ रहा है बताओ। समझ रहे हैं ना। ये तो यही बात होगी कि आपको पापा की इज्जत करना है, ये सिखाना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है अभी के समाज का, अभी के बच्चों का। और इसका एक ही कारण है, तमोगुण, अज्ञान ही तो है जो सीखने नहीं दे रहा है। वरना बताओ बोलने की जरूरत है क्या, बताओ, बोलने की जरूरत है प्रणाम करो, ये तो हम देखिए बोलने की जरूरत है पैर छुओ बड़ों के। अभी हम 10 दिन बाद मिल रहे हैं तो पैर छूने हैं, पापा के, मम्मी के, जरूरत है क्या ये बताने की, नहीं जरूरत। इस प्रकार से शास्त्र भी, लेकिन हमने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया ना, बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। बस सीधा सीधा भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। अरे तुम ढूंढ रहे हो ना कि इन सबको चलाने वाला कोई ना कोई तो है, वो कौन है, अरे मैं हूं यार, तुम कहाँ इधर उधर जा रहे हो। नहीं तो हूँ, लेकिन हम नहीं मानेंगे। फिर कुछ मूर्ख लोग बोलेंगे नहीं वो कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, वो कृष्ण के अंदर एक और कृष्ण। मैं तो पढ़ रहा था एक फिलोसफी, सोचो ना कितनी मूर्खता है। कृष्ण के अंदर एक और कृष्ण है, वो जैसे इसने देखा होगा कन्वर्सेशन है वो नहीं समझ रहा हो, पर समझ रहे। हाँ, तो कृष्ण के अंदर एक और कृष्ण वाली फिलोसफी मूर्खता है।
इसीलिए जो योगी जन होते हैं वो इन जटिलताओं का नाश करते हैं, बहुत ही साधारण रहते हैं, सिंपल रहते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, माँ बाप का सम्मान करते हैं और बिना सिखाए अच्छी चीजों को सीख जाते हैं। लेकिन जो बुद्धू है ना, वो आप 36 बार भी बोलोगे नहीं समझेगा वो। कारण अज्ञान, तमोगुण। और ऊपर भी ये तमोगुण ऊपर भी नहीं उठने देता है ना। तमोगुण में ऐसा लगता है ऐसी ठीक एक मच्छरदानी वो होता है ना, एक फूलों का बगीचा था, एक दो दोस्त थे आपस में, स्कूल में साथ में पढ़ते थे ना, साथ में हाथ से हाथ मिला के जाते थे। और अब दोनों हो गए, स्कूल पूरा हो गया, एक की शादी हो गई किसके साथ, फूलों का बगीचा है उनका, बड़ा बगीचा, उनके साथ शादी हो गई उसकी। दूसरी दोस्त की कहाँ शादी हो गई, मच्छी पकड़ने वाले से, मछुआरे से शादी हुई। दोनों का अलग अलग घर है, अलग अलग बिजनेस है। अब एक दिन ये रोज मिलते थे बाहर कहीं, कभी कभी मिलते थे, रोज वो फोन पे बोलते थे, यार कभी आओ ना हमारे घर यार, तुम हमारे घर नहीं आती हो। मैंने कहा ठीक है देखती हूँ, प्लान बनाती हूँ। पति तो नहीं आ पाएंगे, वो बिजी रहते हैं, अब मैं आ जाऊंगी। समझ रहे हो? एक दिन हो गया मिलन, फूल वाली ने कहा भैया हम तो नहीं जाते किसी के यहाँ, मेरे ससुराल में अलाउड नहीं है, पर तुम आ जाओ यहाँ। मछुआरे ने कहा हम तो दिन भर बाहर ही रहते हैं, पति भी मच्छी पकड़ने, मैं भी बाहर। हम आ जाते हैं, सोने भी आ जाऊंगी, चिंता मत करो। खूब दोनों ने खाना पीना खाया फूल वाली के यहाँ, और मस्त दोनों अब सोते समय दोनों चले गए सोने के लिए। फूल वाली ने क्या किया, बढ़िया सा, क्योंकि फूल का तो बिजनेस ही है उनका, पलंग बिछाया, उस पर दुनिया भर के फूल अलग अलग सुगंध वाले, और एक फूल का गुलदस्ता उनके सिरहाने पे रख दिया। क्या रख दिया, सिरहाने पे, उस पे इतनी सुगंध आ रही है। लेकिन जो ये मछुआरे वाली है, उसको नींद ही नहीं आ रही। वो कह रही सखी क्या हो गया, वो कह रही कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, अरे वो तो उसको नींद ही नहीं आ रही है। वो कह रही है अरे क्यों नहीं, इतना सुंदर सुगंध मैंने तुमको दिया फिर भी नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा सखी सुनो ना, जो मेरा बैग है ना, उस बैग में एक छोटा सा पॉट है। क्या है, पॉट। उस पॉट में ना बहुत सारी मछलियों की गंध आती है, उस पॉट को लेकर। ठीक है, वो लेकर के आया, उसने उसको सिरहाने पे रखा, उसमें से मछलियों की गंदी बदबू आ रही पॉट में। उस पॉट को जब सिरहाने पे रखा ना, थोड़ी देर बाद देखती वो बोलती अरे अब आ गई नींद, वीडियो कराटे मार रही। समझ रहे हो? सुंदर सुंदर फूल है तब उसको नींद नहीं आ रही थी। अब उसने सिरहाने पे क्या रखा, गंदी बदबू वाला। बताओ, फूलों की गलती है, ये मछलियों की गलती है, ये किसकी गलती है आप बताओ। ये है हमारी आदत। क्या है, हमने गंदी आदत बना दी है तमोगुण में रहने की, गंदी आदत बना दी है रजोगुण में रहने की। हमें उसमें नींद आती। समझ रहे हो? सुअर को आप कितना बड़े बड़े चीज दो, वो जागेगा जाएगा एक चीज के पीछे, अच्छा लगेगा, क्योंकि क्या है, अज्ञान है। क्या, अज्ञान। एक मेरा दोस्त कहता है कि तू बार बार कहता है सुअर सुअर, अरे उसके लिए तो वही अच्छा है। कह रहा नहीं, उनका साइको फिजिकल नेचर ऐसा ही है, उसका शरीर ऐसे ही बना हुआ है। मैंने कहा ठीक है, शरीर ऐसे ही बना हुआ है, तुझे एक सलाह लेनी है, उसका मकान बन रहा है जोगी वाला में, तुझे सलाह लेनी है तो तू सुअर से लेगा, ये जो नहीं खाता है वो गंदी चीज उससे ले। पागल है कि सुअर से क्यों लूंगा मैं तो भक्तों से लूंगा, फलाने फलाने से। यही अंतर है चेतना का, केवल शरीर का अंतर नहीं है, इसका भी अंतर है, चेतना का भी अंतर है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी चेतना को सुधारना है। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि शरीर सुधारो, कोई ऐसा टेढ़ा होकर के चलता है, उसका शरीर कैसे सुधरेगा। कोई ब्लैक एकदम काला, उसका शरीर गोरा हो जाएगा क्या, नहीं होगा। किसी की हाइट कम है, हाइट बदल जाएगी। वो तो हम बोल ही नहीं रहे। सुअर को हम ये नहीं बोल रहे यार सुअर तू ना शरीर को थोड़ा लंबा करके अब दोनों पैरों से चलना शुरू कर दे। शरीर तो बदला ही नहीं जा सकता है, बदलना है तो क्या, चेतना बदलनी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले खुद की चेतना बदलते हैं, और जब हमारी चेतना बदल जाती है ना, फिर चैतन्य महाप्रभु बाहर जाते हैं, और बाहर जाकर के क्या करते हैं, संकीर्तन करते हैं। क्या करते हैं, नगर संकीर्तन। उससे क्या होता है, वो सुअर के कान में भी तो जाता होगा। ये सुअर कान बंद कर लेता है कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, नहीं 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 इनके कान में नहीं जाना। अभी इसी कमरे में, अभी मैं सुबह सफाई कर रहा था, यहाँ देखा कॉकरोच, बड़ा सा कॉकरोच। उस कॉकरोच के कानों में हमारा कीर्तन नहीं जा रहा होगा क्या,
जा रहे हैं ना, तो हम क्या कॉकरोच के शरीर को बदल सकते हैं, लेकिन उसकी चेतना बदल सकते हैं, हम उसके कर्म बदल सकते हैं, कर्म फल बदल सकते हैं। कैसे? उसको हरिनाम सुना करके उसका उद्धार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उद्धार कर सकते हैं। एक बार एक छिपकली या चींटी कुछ मर गई थी, तो कोई महाराज हैं, इनको उनके नाम, तो महाराज ने क्या किया, उनके सामने कीर्तन कर रहे हैं, तो वो मर रहे हैं। एक तो मैं वीडियो भी देखा था शिवराम स्वामी महाराज का, शिवराम महाराज थे नहीं, महाराज थे, विदेश में रहते हैं महाराज। एक ऐसे छिपकली सी मर रही है, तो महाराज उसको कीर्तन सुना रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थोड़ा पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद उसको, जब वो शरीर छोड़ रहा है, मरते समय उसको पानी पिला रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। सोचो क्या कर रहे हैं, दूसरे के लिए दया का भाव आ गया। हम कोई होते आजकल के लोग, ये तो फिर भी जानवर है, आदमी भी कहीं पे एक्सीडेंट हो रखा है, चलना चलो ना, बीवी पीछे बैठी रहती है बाइक में, पति को क्या बोलती है, अरे चलो ना लेट हो रही है, तो होता रहेगा, कोई और कर लेगा। समझ रहे हो? अरे और कोई कार में भी, अरे तुम मत पड़ो ना चक्कर में, कल ही तो धुलवाई है गाड़ी। समझ रहे हो? मैंने अपने मुंह से सुना, ये कानों से सुना हुआ ये बातें। अरे चलो ना सीधे। एक बार हम कहीं जा रहे थे, यात्रा यात्रा भी नहीं थी, ऐसे ही जा रहे थे टूर पे, तो एक एक्सीडेंट हो रखा है, तो मैं आगे बैठा हूँ और वो फलाने डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर है, नाम लेना ठीक नहीं है, तो उनकी वाइफ पीछे बैठी है, अब मैं आगे हूँ, वो प्रभु जी टाइप कर रहे हैं, भक्त भी नहीं है पर थोड़े थोड़े भक्त हैं आधा अधूरे, तो मैं उनको प्रीच करता था, तो उनके साथ में गया, तो वो वाइफ पीछे से कह रही, अरे गाड़ी खराब हो जाएगी, क्यों, दुनिया भर के लोग हैं, कोई भी उठा, चलो ना सीधे। फिर कहती, मुझे कहती, सॉरी प्रभु जी, थोड़ा मेरा टोन कभी कभी ऐसे हो जाता है। समझ रहे हो? ये आजकल के लोगों के लक्षण है। शरीर किसका है वो? मनुष्य का। इन चेतना किसके जैसी? जानवरों के जैसी चेतना है। इसलिए हमको क्या करना है? चेतना को अपलिफ्ट करना है। वो चेतना अपलिफ्ट कब होगी? जब हृदय में भगवान आएंगे। इसलिए ये कौन सा चैप्टर है? हृदय में भगवान। हृदय में भगवान कब आते हैं? जब हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं। पहला प्रयास क्या था? इंद्रियों को कंट्रोल में करना, वश में करना। इंद्रियां थोड़ी बहुत वश में होती हैं, तो हम किसको समझना शुरू करते हैं? आत्मा को। और जब आत्मा को समझना शुरू करते हैं, तो फिर किसको भी समझ लेते हैं? परमात्मा को। और जब परमात्मा को समझ लेंगे, तो परमात्मा दिमाग में आ गए ना, दिमाग में से आने में, हृदय में आने में कितना टाइम लगता है? थोड़े दिन बाद वो हृदय में भी आ जाएंगे। हृदय में आ गए तो आप सब जीवों की सहायता करने लग जाओ, सबको सम्मान बिना पूछे ही करने लग जाओ। एक हमारे काउंसलर थे, जब मैं मंदिर में रहता था, तो वो एक ही बात बार बार बोलते, बस भक्ति कर लो। क्या कर लो? भक्त अगर बन जाओगे ना, बाकी चीजें आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप क्या बन जाओ? अच्छे भक्त बन जाओ, आप अपने आप ही सारी चीजें सीखो। समझ रहे हो ना? जैसे अभी कोविड हुआ, तो इस्कॉन वालों को अलग से नोटिस देना पड़ा कि भाई कोविड में तुम थोड़ा खाना खिलाओ लोगों को। अपने आप ही मंदिरों ने किचन शुरू कर दिया, प्रसाद इधर उधर बांटना शुरू कर दिया, अपने आप ही, क्योंकि भक्त है। भक्त होगा तो अपने आप ही आप इस्कॉन में जाना कभी। तो बहुत लोग बोलते हैं मुझे, कोठियाल जी एक व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि यार और तो कुछ नहीं, पर यार वो बहुत अच्छी डीलिंग करते हैं, प्यार से बात करते हैं। मैं वहां था तो ट्रेन में जा रहा था, मुझे बता रहे हो, तो कह रहे हैं प्रभु जी थोड़ा सा लोगे क्या प्रसाद? ऑफर करते हो। बोला मैंने एक पराठा और अचार उनके साथ खा लिया, मैंने भी खा लिया उनके साथ। अब बोला बहुत अच्छा सफर रहा, अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने, और उनका वे ऑफ टॉकिंग कितना अच्छा है, कैसे वो रिस्पेक्ट करते थे दूसरे को। हाँ, समझ रहे हो आप? तो क्या किया? भक्ति बने। एक और मैं घटना बता देता हूँ, पता नहीं मुझे इतनी घटना क्यों याद आ रही है आज, केवल व्यवहार के ऊपर। एक प्रभु जी हैं, हमारे गुरु भाई, बहुत पुराने भक्त हैं, सीनियर भक्त हैं, तो वो गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी चलाते हुए एक बार मैं इधर बैठा हुआ हूँ, इधर बैठे हुए, तो गाड़ी चलाते हुए एक स्कूटी वाला आदमी आया इस तरह से, तो हमें गाड़ी रोकनी पड़ी। तो गलती भी उसकी है, तो ये भक्त क्या करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं ऐसे, प्लीज जाइए ना, हो गया। भक्त मुझे बताते हैं आज से 5 साल पहले अगर बात होती, ज्यादा पुरानी नहीं, तो मैं इसको गोली मार देता। मेरा मैं गोली ने कम से कम, गालियों की गोली तो जरूर मारता, इतनी गालियां देता मैं इसको, रोक देता साइड में। और मेरी गाड़ी में पीछे डंडा रखा रहता था। क्या? हाँ, और थोड़ा बिहारी है वो, तो कह रहे हैं पीछे डंडा रखते थे हम, और डंडा रख करके कोई ज्यादा बोलता था तो बजाते थे। समझ रहे हो?
हाँ, हम नहीं सुनते, गलती चाहे हमारी क्यों ना हो। और उस व्यक्ति में कितना बदलाव आ गया। अब वो क्या कर रहा है, उसकी गलती नहीं भी हो तो चल रहा है बेचारा सीधे-सीधे। लेकिन सामने से जो स्कूटी आया मेरे सामने प्रणाम कर, हे कृष्ण। तो मुझे कहता है प्रभु जी, ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है, ये सब भक्ति की महिमा है, इतना चेंज मेरे में आ गया। है ना? आप में भी कुछ चेंज फ़ील करते हो आप, है ना? हाँ, आप भी करते हैं चेंज फ़ील, वो तो मैं भी करता हूँ फ़ील चेंज आप में, है ना? सब में चेंज आता है जो भक्ति को सीरियसली लेगा। जो नहीं लेगा वो अकड़ता जाएगा, वो सीना चौड़ा करते जाएगा। और जिसमें चेंज आएगा थोड़ा हम्बल बनेगा, विनम्र बनेगा, है ना? वीडियो देख लो पुरानी इनकी, पता चल जाएगा विनम्रता आई कि नहीं आई। है ना? पुरानी वीडियो से पता चल जाएगा। इस प्रकार से भक्ति विनम्र बनाती है। क्या बनाती है? अगर विनम्रता नहीं आ रही है, तो समझ लो भक्ति में कहीं न कहीं कमी है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि भक्त जो है अब आज से आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। परिवार में आपकी बढ़िया बनेगी, आप मतलब ही नहीं कभी बहस कर लो आप अपने घरवालों से, ऐसा नहीं होता है। आपका स्तर है, क्या है? स्तर है। पहले के कंपैरिज़न में आपको अंतर आना चाहिए। जैसे खाँसी हो रही है किसी को, क्या बोलते हैं? थोड़ा कम है आजकल खाँसी, क्या है? यानी कि दवाई ने असर या एक ही दिन में ठीक हो जाएगा क्या खाँसी? अरे अभी खा ली मैंने, हुआ ही नहीं, खाँसी तो अभी भी हो रही है। डॉ डॉक्टर के वहीं हल्ला कर दिया, हंगामा मचा दिया कि अभी तो एक डोज़ मैंने लिया, हुई नहीं खाँसी खत्म। टाइम लगता है, क्या लगता है? लेकिन देखो कि आपका स्तर कितना सुधरा है। गुस्सा आता तो था, अभी भी आता है, लेकिन कम हुआ है कि नहीं हुआ है? कम हुआ है तो इसका मतलब और आगे जाके और कम भी होगा और एक दिन खत्म भी होगा। बस हमको भक्ति करते रहना है। क्या करते रहना है? भक्ति करते रहना। बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल हमारा हो जाएगा, अच्छा जीवन हो जाएगा। और भक्तों की संगति करनी है तो उन भक्तों के गुण भी हमारे अंदर आएँगे। ऐसी चर्चा करनी है। क्या करनी है मनीष लोग? चर्चा करनी है। लेकिन होता क्या है ना, हम अभक्तों के साथ ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए आप बोलोगे प्रभु जी मैं तो 3-4 साल से कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अंतर क्यों नहीं आ रहा है? आज अंतर आ गया, लेकिन संग तो हमने 1 घंटे किया यहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद जाकर के आप असंग अभी शुरू कर दोगे। जैसे क्लास खत्म हुई ना, मोबाइल चला दो, हो गया कुसंग शुरू। मोबाइल चलाते ही कुसंग शुरू हो गया। जहाँ भी काम धंधा करने जा रहे हो, जाते ही कुसंग शुरू हो गया। तो कुसंग जीवन में ज़्यादा है। क्या है? क्या ज़्यादा है? कुसंग और सत्संग कम है। इसीलिए जीवन में सत्संग बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? सत्संग बढ़ाओ। सत्संग बढ़ा करके ही सद्बुद्धि आएगी। सद्बुद्धि से ही भगवान हृदय में आएँगे और भगवान हृदय में आने के बाद ही ये सारे दोष खत्म हो जाएँगे और हम जो इस श्लोक में वर्णन किया हुआ है, सारी जटिलताएँ खत्म हो जाएँगी, कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगा और हम क्या कैसे हो जाएँगे? सरल हो जाएँगे। कैसे? सरल। क्योंकि भगवान किससे मिलते हैं? सरलता से मिलते हैं। भगवान बहुत बड़े-बड़े दिमाग, बड़े-बड़े प्रोफेशनैलिटी से भगवान नहीं मिलते। भगवान केवल सरलता से और सरलता से अपने हृदय में सरलता को लाने का यही एकमात्र तरीका है। ठीक है? तो इसका तात्पर्य भी है। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? पढ़ लो तात्पर्य। यहाँ पे आकर के जोर-जोर से पढ़ो तात्पर्य। तात्पर्य पढ़ के फिर हम क्लास खत्म करेंगे। जोर से एकदम। प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अतएव यह वह परम भक्त है जो कि श्री भगवान से पूर्ण एक ही रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु श्री भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक शरण पूजा करता है। तात्पर्य भाई अश्विन श्री गुरु जगत गुरु श्री भगवान की जय। भगवत गीता में मध्यम मेरा धाम, मध्य धाम मेरा धाम का कई बार उल्लेख किया गया है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परव्योम असीम है, जिसमें स्थित ग्रह वैकुंठ या श्री भगवान के धाम कहलाता है। उस व्योम पर जो भौतिक आकाश से तथा इसके साथ अवरणों दूरी पर है, वहां ना तो सूर्य या चांद की आवश्यकता है, ना ही प्रकाश के लिए बिजली की, क्योंकि ये ग्रह स्वयं प्रकाशित है और भौतिक सूर्य से अधिक तेजस्वी है। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों का श्री भगवान के साथ पूर्ण रूप से मेल होता है, अथवा दूसरे शब्दों में
वे श्री भगवान को अपने एकमात्र विश्वस्त मित्र तथा सुहृदय मानकर सदैव श्री भगवान के विषय में सोचते हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा सहित सारे संसारी प्राणियों की कोई चिंता नहीं करते, केवल उन्हें ही निश्चित रूप से वैकुंठ ग्रहों के विषय में स्पष्ट दृष्टि या धारणा हो सकती है। ऐसे शुद्ध भक्त परमेश्वर की परिपूर्ण निर्देशन में रहकर दिव्य ज्ञान की किसी कृत्रिम कृत्रिम चिंता में नहीं पड़ते, और न ही वे ब्रह्मा और न ही वे ब्रह्मा क्या है, माया क्या है, इसकी व्याख्या में समय गवाते हैं। वे ना तो स्वयं को श्री भगवान के साथ झूठा तदाकार हुआ मानते हैं, ना यह तर्क करते हैं कि ईश्वर का अलग से अस्तित्व नहीं है, या कि ईश्वर है या नहीं, या जीव श्री ईश्वर है, या जब ईश्वर अवतरित होते हैं तब वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। ना ही वे किसी अस्पष्ट चिंतन सिद्धांत से चिंतित रहते हैं, जो वास्तव में दिव्य ज्ञान के मार्ग में कई प्रकार से अवगत होते हैं। निर्विशेषवादी या अभक्त वर्ग के अतिरिक्त ऐसे भी वर्ग हैं जो अपने आप को भगवत भक्त कहते हैं, किंतु अपने हृदय में मोक्ष की भावना छिपाए रखकर निर्विशेष ब्रह्मा से तदाकार होना चाहते हैं। वे खुले व्यभिचार द्वारा भक्ति का अपना अलग मार्ग निकाल देते हैं, और दूसरे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत तरह के लोग हैं, आपको बाहर से लगेगा वो भक्त है, लेकिन अंदर से उनका कुछ और ही है हिसाब किताब, समझ रहे हैं? जैसे जगन्नाथ मंदिर के जो प्रीस्ट थे, उनका नाम सार्वभौम भट्टाचार्य। क्या? हाँ, बाहर से ऐसे लगता था तो जगन्नाथ जी के हेड है, वही हेड पुजारी, लेकिन अंदर से क्या मानते थे? निराकार भगवान ब्रह्म ज्योति है और ब्रह्म में विलीन होना है। जगन्नाथ जी तो ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं कि बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, वो भगवान क्या है क्या नहीं है इन सब में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास समय है कहाँ। आचार्यों ने, हमारी परंपरा ने जो बोला है ना, रिसर्च करी, उसी को चुपचाप परम चीज मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं और उसी के अनुसार अपना कार्य। जैसे उदाहरण के लिए हमारे माँ बाप ने कुछ कहा कि बेटे तुम ऐसे किया करो, हमारी जमीन ऐसी है और ऐसे 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 तुमने करना है, तो हम उस पर रिसर्च करने थोड़ी जाएंगे। हम तो जो माँ बाप ने बोला ठीक है भाई, परंपरा से चला आ रहा है, चलो वो कर देंगे। इसी प्रकार से भगवत गीता, भागवतम और हमारे आचार्य, इन्होंने इसको पढ़ा है, पढ़ करके अपने विचार प्रस्तुत किए, अपनी व्याख्या, तो उस व्याख्या को समझना चाहिए सीधे सीधे। इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या है, पहले ही समय नहीं है, तो उस समय को हम इधर उधर क्यों गवाएंगे। सीधे सीधे भगवान की शरण में जाएंगे, और ये सबसे अच्छा मार्ग है। गीता पढ़ लो, गीता में भगवान ने इसलिए निचोड़ दिया, गीता शास्त्रमिदं प्रोक्तम ये पठेत नियतः नरः। गीता को अगर रोज पढ़ोगे ना, जो पढ़ेगा थोड़ा सा, उसको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो गीता तो पढ़ी जा सकती है, थोड़ी सी है बस। और गीता ने कंक्लूजन दे दिया कि भाई हमारा मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी पूजा करो, खत्म। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से, तो इस तरह जो मूर्ख होते हैं उन्हीं के समान व्यभिचारी होते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ये सारे अभक्त, व्यभिचारी तथा महात्माओं के वेश में दुरात्मा होते हैं। ऐसे अभक्त तथा लंपट इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा आध्यात्मवादियों की सूची से अलग कर दिए गए हैं। इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है, जिन्हें परम पद्म कहा जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है वैकुंठ धाम में जाना। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी परम पद कहलाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों के समान ही इस वैकुंठ लोक की किरणें हैं। तो देखो सीधी सीधी फिलोसॉफी ये है कि भगवान का धाम है वैकुंठ, और वैकुंठ से क्या निकलती है? किरणें। तो जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं उनको बोलते हैं भक्त, जो इन किरणों में विलीन होना चाहते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी, निराकारवादी। समझ गए? तो है दोनों के दोनों एक ही चीज, लेकिन किरणों में लीन होना ज्यादा अच्छा है या अंदर जाना ज्यादा अच्छा है? अंदर जाना ज्यादा अच्छा है ना। मैं कह रहा हूँ मेरा घर है
और घर से लाइटें पड़ रही हैं, बस इसी लाइट में ही रह जाता हूँ घर में अंदर। क्या करूंगा? अरे अंदर घर के माँ बाप भाई बहन, खाना भी मिलेगा, उन किरणों से खाना थोड़ी मिल जाएगा, समझ रहे? तो इसीलिए अंदर जाना ज्यादा अच्छा है। अंदर क्या है? भगवान है, उनकी लीलाएं हैं, उनके भक्त हैं, भगवान से बातचीत होती है। किरणों वाले कभी बातचीत नहीं कर पाते। हाँ, दिव्य ज्योति का भी एक आनंद है, लेकिन वो असीम आनंद नहीं है। बस उस आनंद की वो प्राप्ति कर लेते हैं जो कि असीम नहीं है। लेकिन जो ये भगवान भगवत तत्व है, जो ये भगवान का पर्सनल फॉर्म है, इसका ज्यादा आनंद है। और इसका आनंद बहुत, और उनको भी कहीं ना कहीं यही जाना पड़ता है लास्ट में, मोक्षवादियों को भी, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से ये स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर पर आधारित रहती है, और क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म ज्योति पर निर्भर है, अतएव प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है और उन्हीं पर ही आश्रित रहती है, और प्रलय के बाद उन्हीं में ही विलीन हो जाती है। अतएव उनसे कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। सिंप्लिसिटी, लोग सिंप्लिसिटी की बात करते हैं, तो सिंप्लिसिटी यही है, सब कुछ भगवान से आता है, सब कुछ भगवान पालन करते हैं, और लास्ट में सब कुछ भगवान में ही विलीन हो जाता है। इसको सिंप्लिसिटी बोलते हैं। और भगवान का शुद्ध भक्त अपना समय अब्रह्म एवं ब्रह्म में अंतर करने में नहीं गंवाता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि परम ब्रह्म अपनी ब्रह्म शक्ति से हर वस्तु में गुथे हुए हैं। इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। इसीलिए भाई वो, उसे पता है कि सब कुछ भगवान से ही आता है। कैसे? सूत्रे मणिगणा इव, भगवान कह रहे हैं गीता में, मत्ता परतरत नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। धनंजय, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे से अलग, सब तो मेरे से ही गुथा हुआ है। कैसे? कि जिस प्रकार से माला को बांधने के लिए क्या चाहिए? माला के छोटे छोटे फूल है ना, वो फूल कैसे बंधे हुए रहते हैं? धागे से। तो बोला वो धागा मैं हूं, सूत्रे मणिगणा इव। और वो धागे के बिना क्या वो माला रह पाएगी? माला ना सारे बिखर जाएंगे। इसीलिए उस धागे की तरह मैं हूं, मेरे बिना कोई नहीं है। चाहे वो ब्रह्म ज्योति हो, चाहे मेरा धाम हो, चाहे वो भौतिक चीज हो, सबका आधार क्या हूं? मैं हूं। और ये ब्रह्म ज्योति कह रहे हैं, निराकार कह रहे हैं, ब्रह्म ब्रह्म। भगवान ने इसी गीता में एक और बात बोली, क्या? ब्रह्माण ही प्रतिष्ठाम अहम, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम अहम। अरे इस ब्रह्म का आधार क्या हूं? मैं हूं। भगवान ने बोला ब्रह्म ज्योति का आधार भी मैं हूं, मेरे से ही तो निकल रही है। ठीक है? इसलिए भक्त हर वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है, और वह प्रकृति पर अपनी प्रभुता जता करके किसी की तरह जटिलता उत्पन्न नहीं करता है। जो सीधी सी बात है, ये माइक है, इन्होंने दिया मुझे कनिष्क ने, सर कुछ दिन आप ये माइक रख लो। ठीक है, मैंने रख लिया। अब मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, नहीं ये तो मेरा है, किस तरह ये मेरा हो जाए, जटिल बना रहा हूँ चीज को। तेरा है कुछ दिन के लिए, हाँ भाई तेरा ही तो है, ले ले ले, सीधा हो गया, खत्म। अच्छा चाहिए, दे दो ना प्लीज, मुझे चाहिए, ठीक है ले लो, खत्म। पर मैं बोलोगे ना ना ये माइक मेरा ही है, और मैं किस तरह इसको अपना बनाऊंगा, तो इसमें क्या होगा? मेरा जीवन भी जटिल हो जाएगा, और इस बेचारे ने माइक दिया, इसका जीवन भी जटिल, और धीरे धीरे वो और जटिल बन जाएगा, केस चलेगा फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, समझ रहे हो? और जटिलताएं आएंगी। तो ऐसे ही हम भी कर रहे हैं, भगवान की सब वस्तुएं हैं, लेकिन हम मालिक किसको मान रहे हैं? अपने आप को। सिंपल है ठाकुर जी, आपने दिया, आपका है, हम यूज कर रहे हैं जब तक हमारी जरूरत है, कल को हम नहीं रहेंगे तब भी आपका रहेगा, ये सब चीजें, बस बहुत ही सिंपल है। ठीक है? हाँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब मेरा नहीं मेरा। और लोग बोलते तो है पर इसको पालन ही नहीं करते, समझ रहे? पीछे उस इस आरती के बाद ही बोल देते नहीं ये वाला मेरा है, अरे मेरा मेरा कटोरा मत मिक्स करना वहां, अभी तो बोला तूने। ये जो एक एक माता तो कह रही कि ये जो थोड़ा कच्चे कच्चे केले है ना, ये नहीं है मेरे, मेरे ये पके पके वाले यही देना मेरे को प्रसाद में वापस। समझ रहे? ये पके पके वाले ही देना मेरे को वापस। और अभी क्या कह रही थी? तेरा तुझको अर्पण क्या लेगा मेरे, और अब भी कह रही है मेरा है। तो ये संसार की ड्युअलिटी है, क्या है? ड्युअलिटी और डुप्लीसिटी है सबके अंदर है थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए वो अपने आप को, हर वस्तु को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगाता है। और एक तुलसीदास है, ये मीरा के गुरु कौन थे? संत रैदास। संत रैदास ने कहा भाई कि चलो कुछ खाना है, पंक्ति लगी हुई, उधर बैठे हुए कोने में, तो कोने में बैठे हुए बोले कि भाई किसमें खाओगे? तो उधर एक जूता पड़ा, जूता पड़ा हुआ था, समझ रहे? जूते को आगे कर दे, बोला इसी में डाल दो। जूता, ठीक है। अब फिर वो प्रसाद बोला है जूते में, चलो 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 आप
वो करो क्या, पत्तल दे दिया उनको, पत्तल दिया तो बोला, वो अलग अलग रख रहा था, इस कटोरी में रसगुल्ला, इस कटोरी में जो है खीर, इस कटोरी में नमकीन वाला आइटम सब्जी, इस कटोरी में रोटी। रैदास ने वो सब एक साथ इकट्ठे किए, मिक्स कर दिया उसको मीठा नमकीन खट्टा सब एक साथ, और खा करके मुंह में डालने लगी। बोला अरे तुम पागल हो, तुम्हें हमने इसलिए तो अलग अलग दिया था। बोला प्रसाद ही तो है, क्या रसगुल्ला क्या सब्जी क्या नमकीन क्या मीठा, मैं तो ये देख रहा हूँ ये भगवान का प्रसाद है, मैं अलग अलग क्यों खाऊं इसको, सब इकट्ठा करके। ये वास्तव में संत है। ये क्या है, संत हमारे जैसे नहीं है कि नहीं नहीं प्रसाद तो है पर प्रभु जी इसको फेंक सकते हैं क्या, आप अब नहीं खाया जा रहा तो क्या करें, फेंकेंगे ना। और एक वो है माधवेंद्रपुरी, जो उसके अंदर खीर तो ठीक है, पर खीर जिस कटोरे में रखी हुई थी ना वो मिट्टी का बर्तन, वो मिट्टी का बर्तन भी अपने साथ रख रहे हैं, उसको भी फेंक नहीं रहे क्योंकि भगवान का प्रसाद, और उसको रोज थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके खा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये है भक्तों की महिमा, ये है हम में और भक्तों में अंतर। समझ रहे हैं? हाँ, हम टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ आज हम सोचते हैं कि क्या मन कर रहा है, पेट में गैस सी है, आज खिचड़ी बनाओ। हमने भगवान के हिसाब से थोड़ी बनाया, तो अपने हिसाब से बनाया ना, क्योंकि मुझे खिचड़ी खाने का मन है। यार कई दिन से पनीर नहीं खाया, नहीं नहीं पनीर से मुझे दिक्कत होगी, ना ना नहीं। अरे ठाकुर जी के लिए बनाओ, उनका जो प्रसाद है वो खाओ, बाद में सोचो, है ना। लेकिन ऐसी चेतना हमारी अभी है नहीं, और हमें क्या लगता है एक्चुअली भक्त है ना, अच्छा वो डिवोटी है, नहीं नहीं नहीं। हाँ नहीं, हम तो एक एक भक्तन मुझे कह रही है कि अपने घर फोन कर रही है मेरे सामने, तो कह रही है कि हम वैष्णव लोग नहीं करते हैं ना, अपने को कह रही है, नहीं हम वैष्णव है ना, हम भक्त हैं हम लोग नहीं करते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं हाँ प्रभु जी वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, वैष्णव तो नहीं है ऐसा लोग समझते हैं, थोड़ा सा नियम पालन क्या करते हैं, लोग सोचते हैं हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। अरे भैया भक्तों को देखो, इनको भक्त बोलते हैं, शुद्ध भक्त कैसे होते हैं भगवान के, है ना। और फिर क्या बोलेंगे, प्रभु जी आप भक्तों की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से मैंने इतनी 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 सेवा कर ली। तो तूने बोला तो सही कि आपकी कृपा से, पर तू तो अपने काम गिना रहा है, हाँ मैंने ये कर लिया ये कर लिया वो कर लिया वो कर लिया। प्रभु जी दिखाऊं आपको, ये देखो, ये मैंने किया, हाँ मैंने आप भक्तों की कृपा से मैंने किया मैंने कहा किया भैया तो ये विनम्रता नहीं आई, ये तो आपने सेवा का अहंकार आपके अंदर आ गया, बस आप बाहर से बोल रहे हो मैं विनम्र हूँ, प्रभु जी मेरे से कहाँ हुआ, ये तो ऊपर वाले ने करवाया ही है। लेकिन सच में देखिए क्या हुआ इनसे, क्या ये सच में अंदर ऐसा भाव है, भाव तो अंदर ये है कि नहीं किया तो है ना, मैंने ही किया है, ऐसा थोड़ी है। समझ रहे? तो इसलिए हम सबको अपना स्तर धीरे धीरे सुधारना है, और दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पाद उसकी इस धारणा के कारण उपजता है कि भगवान का दिव्य रूप कभी कभी भौतिक होता है। तो कह रहे हैं सारे कारणों की जड़ क्या है, जब हम भगवान को उनके भक्तों को और उनकी भक्ति को भौतिक समझने लग जाते हैं। हम सोचते हैं बहुत सम्मान नहीं दे पाते भगवान सामने, हम सोचते हैं कि नहीं यार, सच बताइए क्या हमें हर समय ऐसा लगता है ये भगवान है, सच बता रहा हूँ, खुद मुझे ही नहीं लगता होगा कभी कभी, मैं सच बता रहा हूँ। भगवान की डिटीज है ना, क्या है इतना क्या है ये भगवान वास्तव में, अगर लगता ना ये भगवान है, हमारी हिम्मत नहीं होती इनके सामने जोर से बोलने की, सच बता रहा हूँ। अगर सच में ये लगता है ये भगवान है, हमारी हिम्मत नहीं होती इनके सामने कुछ खाने पीने की, कुछ भी बात करने की। सोचो ना, भगवान छोड़ो अगर प्रभुपाद जी भी सामने आ गए, कुछ बोल पाएंगे हम ऊंची आवाज में? तो कहीं ना कहीं हम इनको भगवान नहीं समझ रहे हैं, बस थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, हृदय में हमने अनुभव नहीं किया। एक बार एक हमारे सीनियर भक्त थे, तो मैं नहा करके आ रहा हूँ मंदिर में, तो ऑल्टर है उसमें डिटीज भी नहीं है, उसमें केवल भगवान का चित्रपट है। तो चित्रपट है, तो मैं तो ऊपर कुछ पहना नहीं है, बस गमछा लपेटा है, नहा के आ रहा हूँ। तो मुझे कहता है अरे भगवान है, जाओ 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 इधर जाओ। तो कहा है भगवान भगवान है और अंदर। मैंने कहा तो क्या हो गया, मैं तो नहा के इधर जा रहा हूँ। फिर उन्होंने समझाया, शुरू शुरू की बात, भैया ठाकुर जी के सामने ऐसे नंगे जाओगे क्या, ऐसे गमछा नीचे पहना है लेकिन ऐसे बदन नहीं आते भगवान के सामने। मैं देखता था जब भी वो दिन में भी नहाने आ रहे तो क्या कर रहे, पूरा लपेट लपेट करके और पूरा तब ऊपर जा रहे, क्योंकि बीच में क्या पड़ता था ऑल्टर, इधर रूम है, बाथरूम ऑल्टर के बाहर है। आप में से कई लोगों ने देख रखा है उस जगह। तो वो जो जब यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं ना,
तो क्रॉस करते हुए भगवान का ऑल्टर बीच में आ रहा है, और ऑल्टर में क्या है मुझे आज भी याद है, राधा श्याम सुंदर, पंचतत्व और नीचे गुरु परंपरा। विग्रह नहीं है, खाली फोटो है। क्या है? फोटो है। समझ रहे हैं ना? ऐसे करके वो भक्त ने मुझे समझाया। ये ऐसे भक्तों का जब संग होता है तभी तो आज कुछ भक्ति कर पा रहे। ऐसे भक्तों की चेतना ट्रांसफर होती है। समझ रहे? और हम कोई मर्जी नहीं, हाँ सुनो, बात कर रहे हैं, गप मार रहे हैं, सेवा करते हुए गप मार, वो बोलते चुप करो चुप करो, ठाकुर जी की सेवा हो रही, ठाकुर जी के लिए सब्जी काट रहे हैं ना, काटते हुए भी चुप एकदम, कहीं कोई तो ना गिर जाए। या ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी बराबर है, आराम से बिल्कुल काटते हुए और गीत गोविंद चला रहे हैं, या फिर कुछ हरे कृष्ण महामंत्र चला रहे हैं सेवा करते हुए। ऐसे भक्त बहुत विनम्र हो जाते हैं। ऐसे भक्तों का ढूंढ ढूंढ के ऐसा संग करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? हाँ, हमारे तरह नहीं चल, काम भी चल रहा है, आरती भी चल रही है, आरती में ही लोग गप मारना शुरू कर रहे हैं। और हाईलाइट कैसे हो गए, अभी प्रभु जी को बोलता हूँ, मैं देखता हूँ पीछे यहाँ भी आरती करते हुए गप मार रहे हैं। आरती के समय कैसे गप मार सकते हो? आरती मीन्स साक्षात ठाकुर जी का दर्शन। बाप रे! हमें मंदिरों में देखते हैं, मंदिर में कुछ भक्त लोग आरती के समय कुछ कर रहे हैं, अरे वो तो सेवा के लिए कुछ कर रहे हो तुम, और हम उनसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हाँ आरती के समय भी गप मार सकते हैं। आरती मतलब भगवान का गुणगान हो रहा है, भगवान के गुणगान के समय हम गप मार रहे हैं। बाप रे! इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। भागवतम शुरू हो गई, जप नहीं करना चाहिए, जप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का आगमन हो रहा है भागवतम के माध्यम से। दो सेवा एक साथ नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ये हमारे सिद्धांत है। और जब ऐसा करोगे ना, फील करोगे, तभी तो भगवान आएंगे। फील करोगे कि नहीं ये तो भगवान है साक्षात, भगवान ने खा लिया या नहीं खाया। कुछ तो मैं यहाँ पर भी सीखा हूँ अपनी धर्म पत्नी से, सच बता रहा हूँ आपको। क्या सीखा हूँ? पहले गरम गरम रहता था, मैं भोग लगा देता था, तो अब वो यहाँ पहले पंखा चलाते हैं ना, चला करके उसको ठंडा करते हैं, और एक भाव आ जाता है भक्ति के अंदर, भाव के अंदर। तो हम किसी से भी सीख सकते हैं। हो सकता है कोई भाव किसी के अंदर, आपको अच्छी चीजें लेनी है हर जगह से, और अच्छी चीजें लेकर के अपने अंदर भाव बढ़ाना है धीरे धीरे, और धीरे धीरे अपने जीवन को और सफल बनाना है। समझ रहे हैं ना? तो आप प्रयास करो इस तरह से भक्ति करने का, और अपने चेतना को बढ़ाना है। ये आज की ये क्लास का संदेश है। क्या बढ़ाना है? चेतना। और चेतना बढ़ती है कैसे? ज्यादा भक्तों का संग करके। जिन भक्तों की संग करते हैं उनकी चेतना हमारे अंदर आती है। आज ऐसे ही संग मंदिर में भी होगा 4:30 बजे शाम को। तो जो लोग अ, मंदिर कम जाते हैं कृपया करके मंदिर जाएं, कुछ तो संग मिलेगा, है ना? शाम को 4:30-5 बजे आप मंदिर पहुंचे। और बड़ोवाला में भी एक प्रोग्राम है आज। बड़ोवाला वाले भक्त लोग बड़ोवाला में संग ले सकते हैं, दे सकते हैं, सुबह 10:30-11 बजे, है ना? तो दो अपॉर्चुनिटीज आज संग लेने की, एक बड़ोवाला में और एक मंदिर में। ठीक है? तो जिसको जहाँ सुटेबल है, he or she can go and take the association benefit of association of devotees, है ना? और नहीं जा सकते, आ सकते, तो कम से कम ऑनलाइन एसोसिएशन लिया करो। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, ऑनलाइन में तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं, बस ज्वाइन करना है और बात सुनना है। ठीक है? इन शब्दों का बड़ा महत्व होता है। ठीक है? तो अभी जितनी भी हमारे अंदर भक्ति है, जितनी भी हम भक्ति कर पा रहे हैं गुरु और आचार्यों की कृपा से, यकीन मानिए जो भी हमने संग किया उस संग का ही प्रभाव है। जो भी आचार्यों की वाणी, अपने सीनियर प्रभु जी की वाणी जो सुनी है, उस वाणी का असर आज तक चलता आ रहा है। भले भक्त मंदिर में नहीं है, भक्तों का उतना संग नहीं है, लेकिन वो वाणी से आज भी आगे चलते जा रहे हैं, जी रहे हैं और भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। समझ रहे? तो आप सब भी इसी वाणी का संग कीजिए, क्योंकि वाणी का संग ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। आवाज जानी चाहिए बस कानों में, और उसको सीरियसली लेकर के उसका आप प्रयास कीजिए उसमें आगे बढ़ने का। निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, मंगला आरती की, ताई और प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू समल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू समल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, ऑल ग्लोरीज टू डिवाइन प्रभुपाद की जय। सब लोग आइए। हरे कृष्ण।